जिंदगी में हम सब क्या चाहते हैं? सफलता और सुकून, है ना? पर क्या हो अगर ये दोनों एक ही मंजिल पर ना मिले? आज हम जाने देने की कला को समझेंगे। एक ऐसा नजरिया जो हमें बाहरी कामयाबी से ज्यादा भीतरी शांति की ओर ले जाता है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो लोग ना अक्सर दो तरह की सिचुएशंस में फंसे हुए मिलते हैं। कुछ तो वो हैं जिन्हें वो सफलता कभी नहीं मिलती जिसका उन्होंने सपना देखा था, और दूसरे वो जो सफलता की चोटी पर तो पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन महसूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर सफलता मिलने के बाद भी ये असंतोष, ये डिससैटिस्फैक्शन क्यों महसूस होता है। असल में दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत है हमारे गोल्स और हमारे मन के सुकून के बीच एक डिस्कनेक्ट में। यही वजह है कि कभी-कभी अंदर एक खालीपन सा रह जाता है। सवाल यही है कि आखिर मंजिल पर पहुंचकर भी दिल खाली क्यों रह जाता है? तो सवाल उठता है कि इस गहरे दुख की, इस बेचैनी की असली वजह क्या है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वाइड स्प्रेड अनहैप्पीनेस का कारण बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक। और वो कारण है हमारी एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन। हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि ये दुनिया, इसमें रहने वाले लोग सब हमारे हिसाब से चलेंगे, कि हकीकत हमारी योजनाओं के आगे झुक जाएगी। पर असलियत तो कुछ और ही है ना? सच तो ये है कि जिंदगी हमारी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर नहीं चलती, और न ही लोग हमारे कंट्रोल में होते हैं। और यही बुनियादी गलतफहमी है जो आखिर में हमें निराशा की तरफ ले जाती है। तो सवाल ये है कि इस निराशा के चक्र से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब एक नए नजरिए में, एक नई कला में छिपा है। और इसका सॉल्यूशन छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र में। छोड़ो उसे, दूसरा देखो। ये हमें सिखाता है कि जो चीज़ नामुमकिन या अधूरी लगे उसे जाने दें और हिम्मत के साथ एक नया रास्ता खोजें। अब सवाल ये है कि इस फिलॉसफी को लागू कब करना है। इसे दो मेन सिनेरियोज में अप्लाई किया जा सकता है। पहला, जब मंजिल पहुंच से बाहर लग रही हो, और दूसरा, जब मंजिल मिल तो जाए पर मन बेचैन रहे, जिसका मतलब है कि ये शायद सही रास्ता था ही नहीं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा फोकस ना आउटकम से हटकर एफर्ट पर आ जाता है कि हमने कोशिश कितनी ईमानदारी से की। सच्ची सफलता अपना बेहतरीन प्रयास करने में है, नतीजा चाहे जो भी हो। जब कोशिश पूरी लगन से की जाए तो वही अपने आप में एक जीत है। और यही सोच, यही नजरिया हमें जिंदगी जीने की असली कला की तरफ ले जाता है। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिंदगी की असली कला सिचुएशन या लोगों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को मैनेज करने में है। ये एक तरह का पावरफुल शिफ्ट है, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी अंदर की दुनिया पर फोकस करना। मतलब जब हम अपने अंदर की दुनिया, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी डिज़ायर्स, इन पर काबू पा लेते हैं तो बाहर की परिस्थितियां हमें ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाती। हम और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी फिलॉसफी हमें किस खूबसूरत मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। ये पूरा नज़रिया सक्सेस की हमारी डेफिनेशन को ही बदल देता है। तो फिर सच्ची सफलता आखिर है क्या? और इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत है। सच्ची सफलता मंजिल नहीं, बल्कि वो सफ़र है। असली मतलब कहीं पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते के उस अनुभव में है। और इस पूरी बात को ना एक शेर बहुत खूबसूरती से बयां करता है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये लाइन इस पूरी सोच का सार है। तो शायद असली हिम्मत किसी चीज को जबरदस्ती पकड़े रहने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हर कहानी का एक ही अंत हो, ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी सफर को जारी रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है।